नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। कल रात में ही एक घटना घटी जो कि बहुत ही कह सकते हैं दुखद घटना है कि एक युवा जो 25 वर्ष का युवा था, वो रोजी रोटी कमाने रात में नाइट शिफ्ट ड्यूटी पे जा रहा था, मगर दुर्भाग्य से सड़क दुर्घटना में उसका निधन हो। आज मैं यहाँ पे एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जैसा आप लोगों को पता है कि एएनएस मीडिया एक नई सुबह मीडिया जो कि मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट के माध्यम से चल रहा है। पिछले 14 महीने से 15 महीने से निरंतर हम समाज में जो भी खबरें आ रही है उसे निष्पक्ष तरीके से मैं प्रेषित कर रहा हूँ, प्रकाशित कर रहा हूँ। आप लोगों का भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है, जिसके बावजूद इतना के साथ जो आज हमारा चैनल आप लोगों के सहयोग से एक मुकाम पे है। मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट जो हमारी थी, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि विगत 2 साल पहले 1 साल पहले कोरोना महामारी ने देश को झकझोर के रख दिया। उस कोरोना महामारी में मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट जो कि बाका की रजिस्टर्ड संस्था थी, देश के कोने कोने में सक्रिय और अहम भूमिका में थी। मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट के माध्यम से न सिर्फ बाका जिला बल्कि देश के अलग अलग कोने कोने में जहाँ पे भी हमारे बाका जिला के युवा थे या प्रवासी मजदूर थे, उनको हमने अपने ट्रस्ट के माध्यम से सूखा राशन या जिस भी प्रकार की प्रक्रिया, जिस भी प्रकार का मदद होता था, हम कराते थे। कुल मिला के कह सकते हैं कि मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट जिसके माध्यम से एएनएस मीडिया जो आप अभी देख रहे हैं जो चल रहा है, मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट मुख्य रूप से सामाजिक कार्यों में, राष्ट्र हित में, देश हित में बढ़ चढ़ कर अपनी अहम भूमिका अदा की, जिसको देखते हुए राजस्थान की संस्था यूथ वर्ल्ड आइकॉन संस्था की तरफ से मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट को नई दिल्ली में भारतीय गौरव अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया। मेरे कहने का तात्पर्य ये था, ये जो मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट का मैंने एक संक्षिप्त ब्यौरा आपके सामने प्रकट किया कि आज मैं अपने देश के युवाओं से, आज मैं देश के अभिभावकों से और जितने भी लोग हमारा इस खबर को देख रहे हैं, मैं उन्हें एक संदेश देना चाहता हूँ। मामला बांका जिला का बाराहाट प्रखंड अंतर्गत पंजवारा थाने का है, पंजवारा पंचायत का है, जहाँ पे एक युवा, एक पिता जो बहुत ही लाड़ प्यार से अपने संतान को पाल पोस के बड़ा किया, उसे अपने पाँव पे खड़ा किया, वो संघर्ष, कठिन संघर्ष करके एक पिता ने अपने बच्चे को अपने कमाने के लिए खड़ा किया। इसके बाद वो बच्चा अडानी पावर में रात भर जग के अपना बहुमूल्य योगदान इस राष्ट्र हित में, देश हित में, देश की सेवा में लगा रहा। 24 घंटा 12 घंटा कंपनी में सेवा प्रदान करता रहा, प्राइवेट की नौकरी थी। रात भर जग के वो युवा, वो लड़का कुंदन कुमार रात भर जग के कंपनी में, अडानी पावर में अपना बहुमूल्य योगदान देते थे, मगर उनसे कहीं न कहीं एक चूक हो गई। चूक ये थी कि हम आज, जैसा मैंने बताया कि मैं चाहूँगा कि हमारा ये संदेश आप लोग समझें, उन्होंने हेलमेट रखा था, बावजूद इसके उन्होंने हेलमेट नहीं पहना। जैसा आप लोगों को जानकारी है, हर मिनट या हर घंटे हमारे देश में हजारों युवा सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। उन माएँ की कोख सुनी हो जाती है जिसने कभी अपने बच्चों को इतने लाड़ प्यार से पाला। एक पिता के कंधे का सहारा हट जाता है मात्र एक छोटी सी नादानी, छोटी सी गलती से। आज मैं अपने देश के युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया कर हेलमेट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। एक हेलमेट की वजह से आपके पूरे परिवार, आपका पूरा परिवार मातम की शोक में समा जाता है। आपके पिता जीवन भर आपकी यादों को समेटे हुए पल पल घुट घुट कर जीने पे मजबूर हो जाते हैं। एक माँ जिसने आपको सीने से लगाकर कभी लोरी सुनाया करती थी, वो माँ कहीं न कहीं बिलखते हुए, रोते हुए पूरा जीवन गुजारती है। मैं युवाओं से आग्रह करूँगा कि इन चीज़ों को गंभीरता से लें। आप कहीं भी जाएं, कृपया कर हेलमेट का उपयोग जरूर करें। आइए हम बात करते हैं कुंदन कुमार जी। जैसा कि मैंने बताया, उनके परिजन हैं काफ़ी संख्या में। अभी हम मौजूद हैं बांका का सदर अस्पताल का पोस्टमार्टम घर में, जहाँ पे उनके परिजन हैं। यह घटना कल रात की है। कुंदन कुमार रोजी रोटी के लिए अडानी पावर जा रहे थे। रात्रि शिफ्ट, नाइट शिफ्ट का उनका ड्यूटी था। सड़क हादसे में उनका निधन हो जाता है। हेलमेट रहने के बावजूद उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके कारण उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। उनके परिजन हैं, उनके चाचा जी हैं। आपका शुभ नाम है? दीपक कुमार। कितना उम्र था उसकी? 25 साल। उनके पिता का नाम क्या है? विनय कुमार सिंह। तो इनका गांव कहाँ गांव पड़ता है? जिस कोरबा के थे, 25 वर्ष के युवा थे। कितने भाई थे?
दो ही भाई थे। ये कौन से बड़े थे, ये छोटे थे? छोटे भाई। छोटा भाई था। बड़ा भाई क्या करता है? बड़ा भी दिल्ली में था। वो भी रोजगार, वो भी जॉब करते हैं। और गांव में जो है आपके सिर्फ भाई साहब और भाभी रहते हैं। हाँ। तो कब मतलब जो है इनका जो है कल क्या मामला हुआ था? ये बोलने के जैसा देख पा रहे हैं, इनकी आंखें भर गई है, ये बोलने के लायक नहीं है। समझ सकते हैं इनकी भावनाओं को। इन्होंने अपना एक बेटा खोया है, इनके दर्द को हम बखूबी समझते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिनू कुमार सिंह है। तो आप जो है कुंदन जी के कौन? मैं चचेरे भाई हुए। मेरे अनुज थे, बहुत प्यारे भाई थे। को छोड़ के आज दुनिया से चले गए। शाम को वो अडानी पावर प्लांट के लिए निकले हुए थे घर से। उनको बोल के कि भैया हम जा रहे हैं, निकले। और फिर हमको थोड़ी देर के बाद सूचना आई, कोई पत्रकार हमको अलमरा से ही की खबर किया कि देखिए आपके गांव का पीला ऐसा कलर का मोटरसाइकिल है, वो एक्सीडेंट कर गया है। कौन सा मोटरसाइकिल था? पैसन प्रो था, पैसन प्रो हीरो होंडा। तो ये क्या मतलब नाइट शिफ्ट ड्यूटी में जा रहे थे? हाँ, नाइट शिफ्ट ड्यूटी पर। कितने दिन से नाइट शिफ्ट ड्यूटी चल रही है? ये 15 दिन इस सबका नाइट 15 दिन डे शिफ्ट होता है, 15 दिन नाइट शिफ्ट होता है। 12 घंटे की ड्यूटी थी, 8 घंटे की? 12 घंटे। 3 से कंटिन्यू नाइट शिफ्ट में थे? हाँ, 15 दिन। काफ़ी। और दूसरा चीज़, पंजवारा क्षेत्र का वो सड़क काफ़ी भीड़ भाड़ वाला है, तो फिर आप लोगों ने क्या किया? मोबाइल पर बंद कर तो हम लोग फिर हॉस्पिटल पहुँचे। फिर डॉक्टर साहब को बुलाया गया, डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने कहा कि चोट कहाँ पे लगा? मतलब कह सकते हैं कि उनको सर के पीछे में चोट लगा था और प्राइवेट अंगों पे भी चोट लगा था। तो आप एक बात बताइए कि आप इन चीज़ों से क्या, हमारे देश के जैसा आपने सुना, मैंने पहले ही कहा, क्या आपका कुंदन जीवित रह सकता था अगर उसने हेलमेट पहना होता? बिल्कुल। मतलब उनका जो संजोग ही कहिए, लेकिन कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि हेलमेट का भी यहाँ पे उपयोग अगर किए होते तो कुछ हद तक जो है, कुछ हद तक उनका जो है हेलमेट था, वो पढ़ना था कि नहीं, हेलमेट साथ नहीं था। हेलमेट तो वही देखिए। आप कौन लोग? आप फूफा जी। क्या लगता है इस मामले में जो है आपको, मतलब कितनी कमियाँ आज महसूस हो रही हैं? करनी तो अपने खुद करना चाहिए। हेलमेट नहीं पहना तो कमजोरी हम लोग का है, बच्चे का है। तो क्या आप देश के युवाओं को, चूँकि हमारा चैनल ENS मीडिया देश के कोने कोने में देखा जाता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर आसाम तक, तो क्या हमारे देश के युवाओं को आपकी तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश हम देना चाहेंगे कि जब भी चलें तो सुरक्षित चलना चाहिए सबको। हेलमेट का जरूर यूज हो। हेलमेट जब थोड़े दूर के लिए भी जाएँ, क्योंकि मौत किसी को कह के तो आती नहीं है। इसीलिए मैं देश के युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि आप सुरक्षित होकर चलें। इसीलिए से आपका सुरक्षा यही बोल रहे थे, अपना खुद सुरक्षा लेके चलना चाहिए। और क्या, जैसा कि आपने देखा, परिजन उसके अंदर गए हैं, पोस्टमार्टम का जो प्रक्रिया होता है वो शुरू हो गया, और आप लोगों ने इनके परिजनों से भी सुना। मैं भी व्यक्तिगत तौर पे आग्रह करूँगा कि जो है हम लोग क्यों नहीं हेलमेट का उपयोग करें। एक हेलमेट नहीं होने के कारण आज जो है एक परिवार जो है सदमे में चला गया है। एक पिता अपने बच्चे को खो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ENS मीडिया।